नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते हुए तक के मुख्य हेडलाइंस पर। नीतीश राज में बीजेपी विधायक की दुर्दशा, नाराज एमएलए बोले बिहार में डाकूशाही। छपरा में 8 महिलाओं को बेकाबू ट्रक ने कुचला, चार्ज की हुई मौके पर ही मौत। निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी यूनियन की रहेगी हड़ताल, लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अपने साथ हुए वाकये की कहानी विधानसभा परिसर में पत्रकारों को सुनाई। उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र में उनके रिश्तेदार की जमीन है। उस जमीन पर कुछ लोगों ने विवाद कर दिया। हथौड़ी के थानेदार ने विधायक के रिश्तेदार से अवैध पैसा भी वसूल लिया और कोई कार्रवाई नहीं की। विधायक ने एसएसपी को फोन कर कहा है कि पुलिस इस मामले में एक्शन ले, लेकिन उसके बाद विधायक जी ही जलील हो गए। विधायक ने कहा कि मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने उल्टे उन्हें कहना शुरू कर दिया कि आप लोग नेतागिरी नहीं करिए। नाराज विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बिहार में लूट खसोट का राज चल रहा है, यहाँ डाकूशाही है। कौन किया है? एक जमीन पर विवाद है तो हमको उपदेश दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उनका थाना प्रभारी हमारे कुछ जगह पैसों ले लिया। अब बोलेंगे क्या? वो लोग बोलता है केवल रुपया लूटने के सिवा कुछ कर रहा है। हथौड़ी थाना प्रभारी पैसा ले लिया। आप मामला है जमीन का, विवाद हो रहा है तो हम जाकर के एक्शन लेना चाहिए। एक्शन नहीं ले रहा है, हम ही को उपदेश दे रहा है आप लोग ऐसे ही करते रहते हैं, नेता है। तुरंत तो हम ही किए थे फोन, तो हम कहें 60 साल के बाद इसी समाज में जाइएगा। अभी नहीं एसपी हैं आप, लॉलेसनेस है एकदम। सदन में उठाइए क्या इस मुद्दे को? अब सदन में तो आज नहीं उठेगा, वो लिख करके देना पड़ता है। विधायक की बात नहीं है, थाना, और मैंने कई बार कहा है और मैं फिर आप लोगों के माध्यम से कहता हूं कि नीचे स्तर पर बहुत बुरी स्थिति है। थाना, सीओ, बीडीओ, सरकारी कर्मचारी लूटने के सिवा कोई जनता का काम नहीं कर रहा है। इस बात के लिए अफसरशाही तो छोटी चीज है महाराज, अफसरशाही नहीं, डाकूशाही हो गया है। सरकारी पदाधिकारी लूटने के सिवा कोई काम जनता का नहीं कर रहा है। सरकार से क्या होता है? सरकार से महाराज चलिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत किया था, जिसके बाद विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कभी यही नीतीश कुमार भरी सदन में कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री साक्षात दंडवत हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार पीएम मोदी के आगे झुके थे, इससे बिहार शर्मसार हुआ है। नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कल भी कहा है और आज भी कहा है, तुस्सी ग्रेट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने जो वादा करते हैं वो वादा निभाते नहीं हैं। आपने कल कहा था कि बीजेपी से कभी हाथ मिलाएंगे नहीं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं गठबंधन करेंगे। कल आपने सर झुकाकर और माननीय प्रधानमंत्री को जो प्रणाम किया है, उससे बिहार एक बार फिर शर्मसार हुआ है। मुख्यमंत्री चाहते आप क्या हैं? शर्मसार कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने सर झुकाकर लगता था कि साष्टांग हो गए हैं। जिस तरह से कोई अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कुर्सी कुमार के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए कुर्सी कुमार जी अपनी पद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश के शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर मिलने पर राजद के द्वारा तंज कसने पर गुलाम रसूल बलियाबी ने कहा है कि एहतराम और अदब हमारे समाज और संस्कृति की देन है। हमारे मुख्यमंत्री ने इस तरह का परिचय दिया है। अगर विपक्ष को इसमें कोई भी राजनीति लगती है तो उनके दिमाग पर हमें तरस आता है। राजद एमएलसी सुनील सिंह व बीजेपी मंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस मामले को लेकर मीडिया को बयान दिए। एक दूसरे के प्रति आदर है और आदर के भाव से कोई किसी से मिलता है, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की मुलाकात थी और एक मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में ये स्वस्थ राजनीति की परंपरा है। और जिनको ये पता ही नहीं है कि स्वस्थ परंपरा क्या है, वहाँ के भी आप देख लीजिए, विरोधी दल के नेता नहीं गए, यहाँ भी नहीं जाते हैं। तो इन लोग ये जो एनआरआई लोग हैं, जो बिहार में एनआरआई हैं, उत्तर प्रदेश में एनआरआई हैं, वो लोगों को इस तरह का चीज़ आश्चर्य लगता होगा। अरे देश है, इस देश में सब एक दूसरे के सहयोग से चलता है। नहीं, गठबंधन की सरकार है, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है और एक सहयोगी के भांति वो वहाँ गए थे, तो स्वाभाविक है उनका आदर है। हम लोग के यहाँ आदर भी करते हैं, वो भी वहाँ
आदर करने गए, तो स्वाभाविक है एक दूसरे के गठबंधन से चल रहे हैं, इसमें यदि किसी के पेट में दिक्कत होता है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जिन लोगों का भारतीय सभ्यता और संस्कार से कोई रिश्ता ना हो, वो तहजीब और अदब और एहतराम को कोई भी नाम और शक्ल दे दे, वो उसके स्पेशलिस्ट हैं। माननीय प्रधानमंत्री से माननीय हमारे नेता मुख्यमंत्री ने जो मिलने का और अभिवादन का, उस अभिवादन में जो अपनी शाइस्तगी और एहतराम और अदब का परिचय दिया है, वो पढ़े लिखे लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। वो लोग क्या जाने जो भारतीय सभ्यता, तहजीब और एहतराम से किसी को मतलब नहीं। अगर एहतराम का नाम दंडवत है, अदब का नाम दंडवत है, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को बचाने का नाम दंडवत है, तो मैं चाहूंगा कि विपक्ष के लोग बतावें कि उनकी कौन सी संस्कृति और कौन सी सभ्यता है। देखिए, इसमें मुख्य रूप से दो बातें हैं। एक तो सृजन घोटाला इनको सता रहा है, और दूसरा जो बात है, 1956 में एक फिल्म बना था, नास्तिक फिल्म। उसमें क्या था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसका बोल पकड़िएगा। उसमें क्या था कि मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। और वही व्यक्ति जिसने उनके सामने से प्लेट छीना था, और देखिए आज उनका क्या गत हो गया। इसी पर तो एक कहावत फिर याद आ गया कि नर बलि न होत है समय होत बलवान, अब भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। जो अपने दंभ में गुजरात का दिया हुआ बाढ़ राहत में, जो त्रासदी में जो दिया गया था 2 करोड़ रुपया, जिन्होंने लौटा दिया दंभ में कि हमको गुजरात का पैसा स्वीकार नहीं है, और वही गुजरात के मठाधीश में अगर हमको तो लगता है कि हमारे अगर यशस्वी प्रधानमंत्री जी अगर उनको नहीं रोकते तो बिना उनके चरण पर गिरे हुए मानते भी नहीं। ये तय है, आप ऐसे समझिए। उन्होंने तो पूरा भी बिहार दिवस का अभी तो पंडाल भी नहीं हटा, और पूरे बिहार का इज्जत सत्यानाश कर दिया उन्होंने। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री है देश का, तो मिलना तो कटसी कॉल है ना। हर एक चीज का एक कटसी होता है, डिकोरम होता है। जो सार्वजनिक मंच है जहां पर करोड़ों लोग हैं, और वहां पर आपने बिहार का जो प्रतिष्ठा गिराया है, माननीय प्रधान। देश भर में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर आम जनता त्रस्त है। महंगाई की चरम सीमा को जनता अब और झेलने को तैयार नहीं है। तो वहीं बिहार विधानसभा में भी महंगाई का मुद्दा छाया रहा है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी, प्रेमचंद मिश्रा, बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने मीडिया के सामने अपने बातों को रखा। देखिए, अपने देश में तो पेट्रोल, कच्चा तेल होता नहीं है, बाहर से आयात करना पड़ता है। और रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, महायुद्ध चल रहा है, उसका पूरा विश्व फैक्टर है। कच्चे तेल की दाम लगभग 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। तो आम जनता को इसको मजबूरी को समझना चाहिए कि हम विदेश से आयात करते हैं कच्चा तेल, और रूस और यूक्रेन के कारण दुगुने से ज़्यादा कच्चे तेल का दाम बढ़ गया। सीधा सीधा प्रभाव देश पर पड़ रहा है, तो यह मजबूरी है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है सर कि जब भी चुनाव होता है तो पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ता है, चुनाव समाप्त होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगते हैं। यूक्रेन और रूस में महायुद्ध चल रहा है, इसमें चुनाव कहाँ से आ गया? और आप सभी जान रहे हैं कच्चे तेल उधर से ही आता है। भारी संकट है, पूरे विश्व में संकट है, पूरे विश्व में दाम बढ़ा है, और अपने देश में कच्चा तेल तो होता नहीं है, 2 गुना से ज़्यादा दाम बढ़ा है, उसका सीधा प्रभाव है। गैस का भी दाम बढ़ गया है, कैसे देखती हैं इसे? आप लकड़ी जलाते हैं आप लोग लकड़ी जलाते हैं ना, गैस का दाम बढ़ गया है तो लकड़ी जलाइएगा। गरीब आदमी क्या करेगा? लकड़ी जला रहा, पत्ता झोंक रहा है, गरीब आदमी चुन रहा है, गरीब का ही इलाज हो रहा है बढ़िया से। पेट्रोल डीजल भी रोज चुनाव के बाद लगातार है। नीतीश जी गए तो मानिए प्रधानमंत्री के घोड़े पर गिर गए। अच्छा, आखिर क्या मजबूरी है किस तरह से वो होगा? कुछ मजबूरी हो लोग के, सरकार में यहाँ वहाँ चला था, सरकार में यहाँ वहाँ रहे हैं, कुछ होगा वहाँ के, कुछ यहाँ के। उनकी मजबूरी है क्या? पिछले 5 दिनों में चौथी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। उससे पहले 50 रुपये गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी की गई है।
ये जनता के ऊपर लगातार अतिरिक्त बोझ केंद्र सरकार के द्वारा डाला जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर अभी कौन सा ऐसा संकट आ गया है जिसके लिए आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भी दोष नहीं ठहरा सकते। रसिया से हमको तेल, कच्चा तेल भी नहीं आयात करते हैं, जो वहाँ लड़ाई चल रही है उस वजह से हमारी कोई परेशानी होगी। लेकिन जो सरकार के कार्य करने का तरीका है वो इतना स्पष्ट है कि उसे जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं। 5 राज्यों के चुनाव थे तब तक तो कीमतें नहीं बढ़ रही थी, चुनाव खत्म होती ही लगातार रोज़ कीमतें बढ़ने लगी। अब पेट्रोल 110 रुपये लीटर हो गया, डीजल 95 रुपये डीजल 1 लीटर हो गया, गैस सिलेंडर लगभग 1100 रुपये 1 सिलेंडर हो गया। तो जनता के ऊपर जो ये बोझ बढ़ा रहे हैं, मैंने पिछले दिनों जब परसों कीमत बढ़ी थी तो सदन में इस बात को उठाया भी था। आज फिर कह रहे हैं कि अगर जनता से सरोकार है तो जो टैक्स राज्य सरकार और केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल पर लेती है एक्साइज ड्यूटी के नाम पर, उस टैक्स में कटौती करें ताकि लोगों को राहत मिले। लेकिन अब जो आपके हाथ में वो भी नहीं कर रहे हैं और बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर आप थोप देते हैं। ये चीज़ें नहीं चलेंगी। लोग समझ रहा है कि जब से बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए हैं, पहली बार 100 से ऊपर लोग डीजल पेट्रोल का भाव देखा है। ये नॉर्मल है, जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ है। कांग्रेस पार्टी मूल्य वृद्धि का विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि रोल बैक करें और जो टैक्स आप लेते हैं उस टैक्स में कटौती करें। देश भर में अगले 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंकों के निजीकरण सहित अन्य सरकारी फैसलों के विरोध में विभिन्न कर्मचारी यूनियन ने 28 और 29 मार्च 2 दिन बैंक बंद का आह्वान किया है। तो वहीं शनिवार और रविवार को सार्वजनिक छुट्टी रहती है। 14 शनिवार होने के कारण 26 और रविवार होने की वजह से 27 को भी बैंक बंद है। भारतीय बैंक संघ के हवाले से बताया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण और बैंक कानून संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में बैंक यूनियन की ओर से 28 और 29 मार्च को बुलाई गई 2 दिवसीय हड़ताल में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन भी इसमें शामिल है। नालंदा के सकरौरा गांव में होली के दिन पूर्व के विवाद को लेकर युवक की हत्या कर दी गई थी। जख्मी युवक के इलाज के दौरान ही मौत हुई थी। मृतक सत्येंद्र सिंह का पुत्र विक्रम कुमार है। परिजनों का आरोप है कि उनके पुत्र अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर गेम खेल रहा था। उसी वक्त 10 की संख्या में आए बाइक सवार बदमाशों ने उसे पिस्तौल की नोक पर अगवा कर सुनसान जगह पर ले जाकर बेरहमी से पिटाई किया है। थाने में लिखित शिकायत करने के बावजूद अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं की है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामला दर्ज कर दिया गया है। सभी आरोपित गांव से फरार हैं। मुखिया पति पर बेखौफ बदमाशों ने बम से हमला किया है। मुखिया पति रंजन सिंह बाल बाल बच गए हैं। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है। बेगूसराय के मटिहानी थाना के खोड़मपुर गांव की घटना है। रंजन सिंह देर रात घर के पास चिमनी पर बैठे थे, तभी आधा दर्जन बदमाशों ने उनके ऊपर बम फेंक दिया। बिहार में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। 4 महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि हादसे में कई घायल भी हैं। घायल को इलाज के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना सारण के मसरक मलमलिया मुख्य पथ NH 57 पर दुमदुम्मा के पास हुई है। परिजनों ने बताया कि निकाह के लिए बारात गई थी, जिसके बाद घर के आगे महिलाएं कुछ रस्म पूरी कर रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से आया अनियंत्रित ट्रक महिलाओं को कुचलते हुए फरार हो गया। फिलहाल आज के खबर में तय। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। समोसे। टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले। Crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist. टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अपने साथ हुए वाकये की कहानी विधानसभा परिसर में पत्रकारों को सुनाई। उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरपुर जिले के
हथौड़ी थाना क्षेत्र में उनके रिश्तेदार की जमीन है, उस जमीन पर कुछ लोगों ने विवाद कर दिया। हथौड़ी के थानेदार ने विधायक के रिश्तेदार से अवैध पैसा भी वसूल लिया और कोई कार्रवाई नहीं की। विधायक ने एसएसपी को फोन कर कहा कि पुलिस इस मामले में एक्शन ले, लेकिन उसके बाद विधायक जी ही जलील हो गए। विधायक ने कहा कि मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने उल्टे उन्हें कहना शुरू कर दिया कि आप लोग नेतागिरी नहीं करिए। नाराज विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बिहार में लूट खसोट का राज चल रहा है, यहाँ डाकूशाही है। कौन किया है? एक जमीन पर विवाद है तो हमको उपदेश दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उनका थाना प्रभारी हमारे कुछ जगह पैसों ले लिया, अब बोलेंगे क्या? वो लोग बोलता है केवल रुपया लूटने के सिवा कुछ कर रहा है। हथौड़ी थाना प्रभारी पैसा ले लिया। आप मामला है जमीन का, विवाद हो रहा है तो वहाँ जाकर के एक्शन लेना चाहिए। एक्शन नहीं ले रहा है, हम ही को उपदेश दे रहा है आप लोग ऐसे ही करते रहते हैं, नेता है। तुरंत तो हम ही किए थे फोन, तो हम कहें 60 साल के बाद इसी समाज में जाइएगा। अभी नहीं एसपी हैं आप, लॉलेसनेस है एकदम। सदन में उठाएंगे क्या इस मुद्दे को? अब सदन में तो आज नहीं उठेगा, वो लिख करके देना पड़ता है। विधायक की बात नहीं है, थाना, और मैंने कई बार कहा है और मैं फिर आप लोगों के माध्यम से कहता हूं कि नीचे स्तर पर बहुत बुरी स्थिति है। थाना, सीओ, बीडीओ, सरकारी कर्मचारी लूटने के सिवा कोई जनता का काम नहीं कर रहा है। इस बात के लिए अफसरशाही तो छोटी चीज है महाराज, अफसरशाही नहीं, डाकूशाही हो गया है। सरकारी पदाधिकारी लूटने के सिवा कोई काम जनता का नहीं कर रहा है। सरकार से क्या होता है? सरकार से महाराज चलिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत किया था, जिसके बाद विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसाया। उन्होंने कहा है कि कभी यही नीतीश कुमार भरी सदन में कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री साक्षात दंडवत हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार पीएम मोदी के आगे झुके थे, इससे बिहार शर्मसार हुआ है। नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कल भी कहा है और आज भी कहा है, तुसी ग्रेट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने जो वादा करते हैं वो वादा निभाते नहीं हैं। आपने कल कहा था कि बीजेपी से कभी हाथ मिलाएंगे नहीं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं गठबंधन करेंगे। कल आपने सर झुकाकर और माननीय प्रधानमंत्री को जो प्रणाम किया है, उससे बिहार एक बार फिर शर्मसार हुआ है। मुख्यमंत्री चाहते आप क्या हैं? शर्मसार कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने सर झुकाकर लगता था कि साष्टांग हो गए हैं। जिस तरह से कोई अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कुर्सी कुमार के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए कुर्सी कुमार जी अपनी पद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश के शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर मिलने पर राजद के द्वारा तंज कसने पर गुलाम रसूल बलियाबी ने कहा कि एहतराम और अदब हमारे समाज और संस्कृति की देन है। हमारे मुख्यमंत्री ने इस तरह का परिचय दिया है। अगर विपक्ष को इसमें कोई भी राजनीति लगती है तो उनके दिमाग पर हमें तरस आता है। राजद एमएलसी सुनील सिंह व बीजेपी मंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस मामले को लेकर मीडिया को बयान दिए। एक दूसरे के प्रति आदर है और आदर के भाव से कोई किसी से मिलता है, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की मुलाकात थी और एक मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में ये स्वस्थ राजनीति की परंपरा है। और जिनको ये पता ही नहीं है कि स्वस्थ परंपरा क्या है, वहाँ के भी आप देख लीजिए, विरोधी दल के नेता नहीं गए, यहाँ भी नहीं जाते हैं। तो इन लोग ये जो एनआरआई लोग हैं, जो बिहार में एनआरआई हैं, उत्तर प्रदेश में एनआरआई हैं, वो लोगों को इस तरह का चीज़ आश्चर्य लगता होगा। अरे देश है, इस देश में सब एक दूसरे के सहयोग से चलता है। नहीं, गठबंधन की सरकार है, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है और एक सहयोगी के भांति वो वहाँ गए थे, तो स्वाभाविक है उनका आदर है। हम लोग के यहाँ आदर भी करते हैं, वो भी वहाँ आदर करने गए, तो स्वाभाविक है एक दूसरे के गठबंधन से चल रहे हैं। इसमें यदि किसी के पेट में दिक्कत होता है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जिन लोगों का भारतीय सभ्यता और संस्कार से कोई रिश्ता ना हो, वो तहजीब और
अदब और एहतराम को कोई भी नाम और शक्ल दे दे, वो उसके स्पेशलिस्ट हैं। माननीय प्रधानमंत्री से माननीय हमारे नेता मुख्यमंत्री ने जो मिलने का और अभिवादन का, उस अभिवादन में जो अपनी शाइस्तगी और एहतराम और अदब का परिचय दिया है, वो पढ़े लिखे लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। वो लोग क्या जाने जो भारतीय सभ्यता, तहजीब और एहतराम से किसी को मतलब नहीं है। अगर एहतराम का नाम दंडवत है, अदब का नाम दंडवत है, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को बचाने का नाम दंडवत है, तो मैं चाहूंगा कि विपक्ष के लोग बतावें कि उनकी कौन सी संस्कृति और कौन सी सभ्यता है। देखिए, इसमें मुख्य रूप से दो बातें हैं। एक तो सृजन घोटाला इनको सता रहा है, और दूसरा जो बात है, 1956 में एक फिल्म बना था, नास्तिक फिल्म। उसमें क्या था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसका बोल पकड़िएगा। उसमें क्या था कि मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। और वही व्यक्ति जिसने उनके सामने से प्लेट छीना था, और देखिए आज उनका क्या गत हो गया। इसी पर तो एक कहावत फिर याद आ गया कि नर बलि न होत है, समय हो तो बलवान। अब भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। जो अपने दंभ में गुजरात का दिया हुआ बाढ़ राहत में, जो त्रासदी में जो दिया गया था 2 करोड़ रुपया, जिन्होंने लौटा दिया दंभ में कि हमको गुजरात का पैसा स्वीकार नहीं है, और वही गुजरात के मठाधीश में अगर हमको तो लगता है कि हमारे अगर यशस्वी प्रधानमंत्री जी अगर उनको नहीं रोकते तो बिना उनके चरण पर गिरे हुए मानते भी नहीं। ये तय है, आप ऐसे समझिए। उन्होंने तो पूरा भी बिहार दिवस का, अभी तो पंडाल भी नहीं हटा, और पूरे बिहार का इज्जत सत्यानाश कर दिया उन्होंने। वो तो प्रधानमंत्री है देश का, तो मिलना तो कटसी कॉल है ना। हर एक चीज का एक कटसी होता है, डिकोरम होता है। जो सार्वजनिक मंच है जहाँ पर करोड़ों लोग हैं, और वहाँ पर आपने बिहार का जो प्रतिष्ठा गिराया है, माननीय प्रधान। देश भर में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर आम जनता त्रस्त है। महंगाई की चरम सीमा को जनता अब और झेलने को तैयार नहीं है, तो वहीं बिहार विधानसभा में भी महंगाई का मुद्दा छाया रहा है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी, प्रेमचंद्र मिश्रा, बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने मीडिया के सामने अपने बातों को रखा। देखिए, अपने देश में तो पेट्रोल, कच्चा तेल होता नहीं है, बाहर से आयात करना पड़ता है। और रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, महायुद्ध चल रहा है, उसका पूरा विश्व फैक्टर, कच्चे तेल की दाम लगभग 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। तो आम जनता को इसको मजबूरी को समझना चाहिए कि हम विदेश से आयात करते हैं कच्चा तेल, और रूस और यूक्रेन के कारण दुगुने से ज़्यादा कच्चे तेल का दाम बढ़ गया। सीधा सीधा प्रभाव देश पर पड़ रहा है, तो यह मजबूरी है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है सर कि जब भी चुनाव होता है तो पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ता है, चुनाव समाप्त होते पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगते हैं। यूक्रेन और रूस में महायुद्ध चल रहा है, इसमें चुनाव कहाँ से आ गया। और आप सभी जान रहे हैं कच्चे तेल उधर से ही आता है। भारी संकट है, पूरे विश्व में संकट है, पूरे विश्व में दाम बढ़ा है, और अपने देश में कच्चा तेल तो होता नहीं है, 2 गुना से ज़्यादा दाम बढ़ा है, उसका सीधा प्रभाव है। गैस का भी दाम बढ़ गया है, कैसे देखती हैं इसे? आप लकड़ी जलाते हैं आप लोग लकड़ी जलाते हैं ना, गैस का दाम बढ़ गया है तो लकड़ी जलाइएगा। गरीब आदमी क्या करेगा, लकड़ी जला रहा, पत्ता झोंक रहा, गरीब आदमी चुन रहा है, गरीब पे ही इलाज हो रहा है बढ़िया से। पेट्रोल डीजल भी रोज बढ़ रहा है, चुनाव के बाद लगातार है। नीतीश जी गए तो मानिए प्रधानमंत्री के घोड़े पर गिर गए। अच्छा, आखिर क्या मजबूरी है, किस तरह से वो होगा? कुछ मजबूरी हो लोग, सरकार में यहाँ वहाँ चलता, सरकार में यहाँ वहाँ रहे हैं, कुछ होगा वहाँ के, कुछ यहाँ के। उनकी मजबूरी है क्या? पिछले 5 दिनों में चौथी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 50 रुपये गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी की गई है। ये जनता के ऊपर लगातार अतिरिक्त बोझ केंद्र सरकार के द्वारा डाला जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर अभी कौन सा ऐसा संकट आ गया है जिसके लिए आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भी दोष नहीं ठहरा सकते। रसिया से
हमको तेल, कच्चा तेल भी नहीं आयात करते हैं, जो उसमें वहाँ लड़ाई चल रही है उस वजह से हमारे कोई परेशानी होगी। लेकिन जो सरकार के कार्य करने का तरीका है वो इतना स्पष्ट है कि उसे जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं। 5 राज्यों के चुनाव थे तब तक तो कीमतें नहीं बढ़ रही थी, चुनाव खत्म होती ही लगातार रोज़ कीमतें बढ़ने लगी। अब पेट्रोल 110 रुपये लीटर हो गया, डीजल 95 रुपये डीजल 1 लीटर हो गया, गैस सिलेंडर लगभग 1100 रुपये 1 सिलेंडर हो गया। तो जनता के ऊपर जो ये बोझ बढ़ा रहे हैं, मैंने पिछले दिनों जब परसों कीमत बढ़ी थी तो सदन में इस बात को उठाया भी था। आज फिर कह रहा हूँ कि अगर जनता से सरोकार है तो जो टैक्स राज्य सरकार और केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल पर लेती है एक्साइज ड्यूटी के नाम पर, उस टैक्स में कटौती करें ताकि लोगों को राहत मिले। लेकिन अब जो आपके हाथ में वो भी नहीं कर रहे हैं और बहाना अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर आप थोप देते हैं। ये चीज़ें नहीं चलेंगी। लोग समझ रहा है कि जब से बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए हैं, पहली बार 100 से ऊपर लोग डीजल पेट्रोल का भाव देखा है। ये नॉर्मल है, जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ है। कांग्रेस पार्टी इन मूल्य वृद्धि का विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि रोल बैक करें और जो टैक्स आप लेते हैं उस टैक्स में कटौती करें। देश भर में अगले 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंकों के निजीकरण सहित अन्य सरकारी फैसलों के विरोध में विभिन्न कर्मचारी यूनियन ने 28 और 29 मार्च 2 दिन बैंक बंद का आह्वान किया है। तो वहीं शनिवार और रविवार को सार्वजनिक छुट्टी रहती है। चौथा शनिवार होने के कारण 26 और रविवार होने की वजह से 27 को भी बैंक बंद है। भारतीय बैंक संघ के हवाले से बताया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण और बैंक कानून संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में बैंक यूनियन की ओर से 28 और 29 मार्च को बुलाई गई 2 दिवसीय हड़ताल में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन भी इसमें शामिल है। नालंदा के सकरौड़ा गांव में होली के दिन पूर्व के विवाद को लेकर युवक की हत्या कर दी गई थी। जख्मी युवक के इलाज के दौरान ही मौत हुई थी। मृतक सत्येंद्र सिंह का पुत्र विक्रम कुमार है। परिजनों का आरोप है कि उनके पुत्र अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर गेम खेल रहा था। उसी वक्त 10 की संख्या में आए बाइक सवार बदमाशों ने उसे पिस्तौल की नोक पर अगवा कर सुनसान जगह पर ले जाकर बेरहमी से पिटाई किया है। थाने में लिखित शिकायत करने के बावजूद अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं की है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामला दर्ज कर दिया गया है। सभी आरोपित गाँव से फरार हैं। मुखिया पति पर बेखौफ बदमाशों ने बम से हमला किया है। मुखिया पति रंजन सिंह बाल बाल बच गए हैं। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है। बेगूसराय के मटिहानी थाना के खोड़मपुर गांव की घटना है। रंजन सिंह देर रात घर के पास चिमनी पर बैठे थे, तभी ज्यादा बदमाशों ने उनके ऊपर बम फेंक दिया। बिहार में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। 4 महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि हादसे में कई घायल भी हैं। घायल को इलाज के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना सारण के मसरक मलमलिया मुख्य पथ NH 57 पर दुमदुम्मा के पास हुई है। परिजनों ने बताया कि निकाह के लिए बारात गई थी, जिसके बाद घर के आगे महिलाएं कुछ रस्म पूरी कर रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से आया अनियंत्रित ट्रक महिलाओं को कुचलते हुए फरार हो गया।